welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग की कोडिंग एंड डिकोडिंग की क्लास करने वाले हैं एंड क्लास नंबर आपका 84 है। ऑलरेडी 83 क्लासेस हमने कर लिया है जिसके अंदर हमने एनालॉजी का पार्ट डिस्कवर किया है। एनालॉजी के में हमने 250 क्वेश्चन अप्रॉक्स कर लिया है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है। क्लासिफिकेशन 100 से 120 क्वेश्चन कर लिया है। फिर सीरीज़ कॉम्पिटिशन किया है। सीरीज़ कॉम्पिटिशन भी 100 से 120 क्वेश्चन कर लिया है। देन अब हम लोग जो डिस्कस करें वो कोडिंग एंड डिकोडिंग करें जिसमें हमने 104 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया। 105 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। आज क्वेश्चन नंबर 105 से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी फॉर द टुडेज सेशन एज वेल। So today's 105 question is GNR TAG ZOG QMP is a stands for Seoul Olympics Organizing Committee. Okay, these four are stand as coded as Seoul Olympic Organizing Committee. HITO GNR EMF समर ओलंपिक गेम्स। जैसा कि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि हम टाइप 5 कर रहे हैं जिसमें मिक्स्ड कोडिंग लेटर्स होंगे, मिक्स लेटर कोडिंग होंगे। तो उसके हिसाब से मैंने किया है। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी तो एक बार जाके गो थ्रू कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोड किया गया हर एक वर्ड को अपने तरह से। हाइटो GNR EMF समर ओलंपिक गेम्स, ESM SDR हाइटो दैट इज़ मॉडर्न गेम हिस्ट्री। What would be the code for summer? समर के लिए कोड इन्होंने क्या किया है वो आपको बताना है। ये इनकम टैक्स क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ हाइटो, बी इज़ GNR एंड सी इज़ EMF। लेट्स सी, समर पहले देखेंगे कहाँ कहाँ आया है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। देखो, समर यहाँ पे नहीं आया है। इट मीन्स यहाँ पे देखेंगे कहाँ है, यहाँ आया है, ये है समर आपका। एंड थर्ड वाले सेंटेंसेस में देखेंगे, थर्ड वाले सेंटेंसेस में नहीं आया है। इट मीन्स जो ये वाला कोड है हाइटो GNR EMF, इन्हीं तीनों में से कोई एक कोड है जो कि समर के लिए एनालाइज किया गया है। अब समर के बाद यहाँ पे है ओलंपिक। ओलंपिक को चेक करेंगे ऊपर वाले में कहीं पे है। हाँ, ओलंपिक ऊपर वाले में है जिसमें से देखेंगे हाइटो GNR EMF में से कोई है। हाइटो GNR EMF कोई भी ऊपर नहीं है। तो इट मीन्स ओलंपिक का GNR है, सॉरी GNR, इसका मतलब GNR यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इट मीन्स GNR नहीं होगा एज कोड ऑफ समर। समर के लिए कोड नहीं होगा। अब आएंगे गेम्स के बारे में देखेंगे। गेम्स ऊपर नहीं है। नीचे वाले में देखेंगे, नीचे वाले मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री है। मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री है, इसका मतलब है यहाँ पे या तो हाइटो उसमें होगा या तो EMF, दोनों में से कोई एक का कोड होगा जो कि है आपका गेम्स के लिए कोड होगा। ESM SDR हाइटो, हाइटो है, इसका मतलब है हाइटो भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी समर ना इसमें है ना इसमें, तो दोनों में जो कॉमन है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो समर के लिए कोड किया गया है वो EMF कोड किया गया है। ये इनकम टैक्स क्वेश्चन पेपर में पूछा गया एंड द ऑप्शन EMF इज द राइट आंसर, दैट इज योर EMF, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 106। इस तरह से आपको समझना है। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो समझने में। सो प्लीज़ गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस विच वी हैड एंड ऑल द क्लासेस आर important and we are doing all the important question as well, so you can go through with that and you can easily capable of doing all these questions. Moving on, 106. OKA Oka Peru. Oka Peru is quoted as 5 cloths. Okay, fine cloths. Then Metalisa is coded as clear water. Dona Lisa Pero, 5 clear weather, fine clear weather. Which word is that language is weather? weather आपका किस लैंग्वेज में है कोड? तो लेट्स सी कि वेदर यहाँ पे नहीं आया, इसका मतलब याले में से नहीं होगा। मेटालिसा क्लियर वाटर यहाँ से भी नहीं होगा। डोना लिसा पेरो 5 क्लियर वेदर मतलब इसमें से होगा। अब चेक करेंगे हम इसकी कोड। वेदर हमें यहाँ पे मिल रहा है वेदर के लिए या तो फिर डोना होगा ऑप्शन में, या लीसा या पेरो। ये UTI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज डोना, बी इज मेटा एंड सी इज ओका। अब इसके हिसाब से चेक करेंगे तो देखो मुझे यहाँ पे वेदर कॉमन मिल रहा है। 5 देखेंगे फाइन कहाँ पे, यहाँ पे कॉमन है। इसका मतलब है डोना लिसा, इनमें से डोना लिसा पेरो में से इनमें से यहाँ पे होगा डोना लिसा पेरो। पेरो आ रहा है, इसका मतलब पेरो इज नॉट द आंसर फॉर द कोडिंग ऑफ वेदर। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस का देखेंगे। मेटालिसा, मेटालिसा का मतलब है क्लियर वाटर। डोना लिसा पेरो में
देखेंगे हम 5 क्लियर वाटर, क्लियर है इसका मतलब यहाँ पे डोना लीसा में कोई होगा, मेटा लीसा है, मेलिसा इज ऑल्सो नॉट कोडेड, इट मीन्स द आंसर इज डोना, डोना इज कोडेड एज फॉर द वेदर, सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. This is asked in your UTI question paper. Moving on with next question, that is question number 107, that MOKDANSIL, mock dancil, that is coded as nice a big house. Fit con dan, it is coded as house is good. Warm tir fit, that is coded as cost is high. विच वर्ड स्टैंड फॉर द गुड इन दैट लैंग्वेज, इस लैंग्वेज ऑफ कोडिंग में आपको बताना है कि गुड का क्या कोडिंग किया गया है. तो गुड के लिए कोडिंग क्या करेंगे, पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं. ये BSRB के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. ऑप्शन ए है आपका फिट, बी इज कॉर्न एंड सी इज डैन. अब लेट्स सी, हम देखेंगे गुड के लिए तो बिग नाइस हाउस, यहाँ पे बिग गुड आ ही नहीं रहा है. फिट कॉन्डैन में देखेंगे हाउस इज गुड, यहाँ पे आ रहा है. एंड वार्म टिर फिट का कॉस्ट इज हाई. तो सिर्फ इस वाले सेंटेंस में हमारा, इस वाले कोड में हमारा जो है वो कोई ना कोई एक होगा, इधर फिट, इधर कॉन, इधर डैन. लेट्स सी, अब हाउस के बारे में चेक करेंगे तो हाउस देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मॉक डांसिल, मॉक डांसिल्स के वजह से इनमें से कोई एक ऐसा कोड है जो यहाँ पे हाउस के लिए किया गया होगा. मॉक डांसिल, फिट कॉन डैन, डैन इज द कोडेड फॉर योर हाउस, तो ये हाउस वाला नहीं होगा. मूविंग ऑन विथ नेक्स्ट सेंटेंसेस. नेक्स्ट सेंटेंस में आपका देखेगा वार्म टिर फिट है. वार्म टिर फिट का इसका मतलब है इन तीनों में से जो कोडेड किया गया है कॉस्ट इज हाई में होगा. तो फिट का चेक को यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा. तो आंसर जो होगा वो कौन होगा, कौन इज कोडेड फॉर गुड, एंड दिस इज आस्क्ड इन योर BSRB क्वेश्चन, एंड द ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. अंडरस्टूड. इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, उसकी कोडिंग को पैटर्न को समझना है, देन यू कैन अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन एन ईजी मैनर, यू कैन से. ओके, कुछ बच्चे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया, बट हो सकता है उनको टाइम टेकिंग लगे. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद अटैम्प्ट भी ना कर पाए, उसको छोड़ दे क्वेश्चन को. तो इतने इजी क्वेश्चन को अगर आप छोड़ोगे तो आई थिंक फिर कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, फिर आपको कंपटीशन देने के बजाय आपको खुद उसके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बिकॉज अगर आप अपना 100% नहीं दे के जाओगे तो फिर आप 100% रिजल्ट के भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते. सो फर्स्ट डू योर 100%, देन यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस. अगर 100% करके जाओगे तब शायद आपको 99 के आसपास आपको रेंज मिलेगा. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, so the next question is your 108, that is coded as Tom concert, that is coded as dogs are barking. Kunjo's mop, that is coded as dogs and horses. Mutt Tom Co, that is donkeys are mad. विच वर्ल्ड मीन्स बार्किंग, बार्किंग का मतलब आपको बताना है किस तरह से इन्होंने कोड किया है. ये रेलवे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. एंड द ऑप्शंस यू हैव इज ऑप्शन ए इज मे, बी इज पी एंड सी इज सच. सो लेट्स सी बार्किंग कहाँ पे आया है. डॉग इज बार्किंग, डॉग आर बार्किंग यहाँ पे एक आया है. कुंजो मॉब डॉग्स एंड हॉर्सेस नहीं आया. डोंकीज आर मैड यहाँ पे भी नहीं आया. इसका मतलब है तो फर्स्ट सेंटेंस में से ही कोई एक सेंटेंस डॉग्स आर बार्किंग में होगा. अब डॉग्स चेक करेंगे और आर चेक करेंगे कहाँ पे है. डॉग्स यहाँ पे है, इसका मतलब कुन जो मॉप यहाँ पे होगा. कुन इज कोडेड फॉर डॉग, तो ये नहीं होने वाला. अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं. डोंकीज आर मॉड, दैट इज, इसको कोडेड क्या किया गया है, दैट इज मुट टॉम को. सो मुट दैट इज आर के लिए हम कोडिंग देते हैं. डोंकीज आर मैड की बात करते हैं तो डोंकीज आर मैड का होता है मुट टॉम को. सो मुट टॉम को इज कोडेड एज, देखेंगे इस वाले सेंटेंस में तो टॉम आएगा, इसका मतलब है टॉम वाला नहीं आंसर है. एंड दैट द आंसर इज जस्ट SUD सड. तो सड विल बी द आंसर ऑफ द कोडिंग एज बार्किंग. तो हम देखेंगे मे, ये भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, एंड द ऑप्शन सड इज द राइट आंसर. ये आपका क्वेश्चन जो है वो रेलवे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 109. Nitco SCHO Tingo, that is coded as softer than flower. Tango Roho Must, that is coded as sweet flower fragrance. And MST SCO TMP, that is coded as sweet then smile. So what word fragrance stand for? fragrance का क्या कोड किया गया है, ये सी दैट इज सेंटर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको पूछा गया है. ऑप्शन ए इज RHO MST एंड TMP. अब देखेंगे कि फ्रैगनेंस कहाँ पे आया है. सॉफ्टर देन फ्लावर नहीं आया. स्वीट फ्लावर फ्रैगनेंस यहाँ आया है. तो फ्रैगनेंस का कोड इसका मतलब है टिंगो RHO MST से होगा. तो अब इसके चेक करेंगे कि यहाँ पे स्वीट कहाँ आया है. सिर्फ स्वेट. सॉफ्टर देन फ्लावर, फ्लावर की कोडिंग चेक करते हैं. चलो
निटको सिंगो टिंगो टिंगो इज दैट कोडेड एज अ फ्लावर, तो ये टिंगो नहीं होने वाला। अब चेक करेंगे कि स्वीट कहाँ पे है। स्वीट देन स्मॉल का MSTSCHOTMP एम एस टी आया है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आंसर जो हमारा होगा वो RHO होगा एंड RHO ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हमें कोडिंग दी गई है, इस तरह से हमें कोडिंग को समझना है, पहले उसके पैटर्न को समझना है, देन वी कैन मूव ऑन विथ फर्दर, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज आस्क्ड इन योर सेंट्रल एक्सरसाइज सी क्वेश्चन पेपर। Moving on with next question, that is question number 110, that is Dom pull tar, that is quoted as bring hot food, pull tar soap, food is good, tuck the shop, that is good bright boy, and then what hot means, hot का बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका पुल, बी इज कांट बी डिटरमाइन एंड सी इज योर डॉम। सो अब इसके लिए मैं हॉट के लिए कोड कर चेक करना है। हॉट यहाँ पे है, फूड इज़ गुड एंड गुड ब्राइट बॉय, तो हॉट के लिए कोडिंग किया है। हॉट में से डॉम पुल टा में से कुछ होने वाला है। लेट्स सी। और ब्रिंग कहाँ पे है, फूड इज़ डिटरमाइंड, फूड के लिए चेक करेंगे। फूड इज़ गुड, पुल टिल सप, पुल टिल सप का मतलब है पुल टिर या सैप में से होगा, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने, तो इसका मतलब ये तो कोड नहीं कर सकते। फिर गुड ब्राइट बॉय की बात करते हैं, गुड ब्राइट बॉय के बारे में, तो गुड ब्राइट ब्रॉ हमें चाहिए नहीं, हमें ब्रिंग चाहिए। तो इसका मतलब आंसर हमारा जो होगा कांट भी डिटरमाइन होगा बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका। आपको उस तरह से पहले कोडिंग को समझना है, कोडिंग के पैटर्न को समझना है, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कोडिंग पैटर्न एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो चाहिए वो आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ मोर टाइम एज कम्पेयर टू द पर्सन दैट इज प्रैक्टिसिंग मोर द क्वेश्चन देन यू। ओके, सो गो थ्रू विद ऑल द क्वेश्चन। ऐसे मैंने बोला है कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आई विल प्रोवाइड you all these question, so go through with all that also. If you are asking for that particular question, I will providing you that also. Okay, so class आज के लिए इतना ही। Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion in the comment box. Thank you.